2019 लोकसभा इंतखाबात के बाद केंद्र की सत्ता पर विराजमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने कई ऐसे इकदाम किए हैं जिसने मुल्क की अमन पसंद आवाम बिलखुसूस अक़लियती समाज के अंदर एक बेचैनी सी पैदा कर दी है। वक्फ संशोधित बिल को कानूनी हैसियत दिया जाना इसका सबसे मौजू मिसाल है। इस कानून के पास होने और अब वक्फ प्रॉपर्टीज़ की उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन से संबंधित केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन ने मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज को पसोपेश में डाल दिया है कि वो इस अमल को कैसे पूरा करें कि उनके बाप दादा की वक्फ प्रॉपर्टीज़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी तौर पर हो जाए। इस सिलसिले में बेदारी लाने और मदद रसाई के मकसद से तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ कमेटी नीज़ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबरान डॉक्टर मजीद आलम, सीनियर एडवोकेट ए अल्लाम, मौलाना व मुफ्ती तलहा और मौलाना असगर मिसबाही ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में झारखंड में वाक़े वक्फ इमलाक के ज़िम्मेदारान को क्या पैगाम दिया है, आइए आपको सुनाते हैं। यहाँ पर मुनक्कद किया गया है एक अहम काम के लिए जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से सब के सब तमाम लोगों तक ये ख़बर पहुँचा रहे हैं कि अपना जो रजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टी है उसको उम्मीद पोर्टल पर इंदराज करा लें। सिर्फ इशू इतना ही है कि रजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टी को उम्मीद पोर्टल पर इंदराज करा लें। अगर इंदराज नहीं कराएंगे तो इसका जो भी कंसिक्वेंसेस होगा, जो भी प्रॉब्लम्स इसके साथ आएंगे वो बहुत डिफ़िकल्ट होंगे। आप टाइम लीजिए, सुप्रीम कोर्ट से भी टाइम लिया जा रहा है, लेकिन वो उम्मीद करना कि इसमें कोई चेंज होगा बहुत मुश्किल है। तो वो प्रॉपर्टी हाथ से चली जाएगी। इसलिए हम लोग यहाँ बैठे हैं, ये हर आदमी को, हर मुतवल्ली को जो वक्फ की प्रॉपर्टी और वक्फ की जायदाद को देखभाल कर रहे हैं, वो इसको इंदराज करा लें उम्मीद पोर्टल पर। नहीं, उसी के लिए लगातार काम हो रहा है, लोग खामोश नहीं हैं। जो मुस्लिम पर्सनल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से लोग जुड़े हुए हैं और जो अलग अलग तंजीमों से भी जुड़े हुए हैं, वो सारे लोग इस पर काम कर रहे हैं। जैसे ज़ियाउल हक साहब हैं, जमात इस्लाम के आदमी हैं, वो आज भी लगातार सुबह से कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तलहा नदवी साहब ने मस्जिद उलमा जितने भी हैं झारखंड के, उनकी एक मीटिंग कर चुके हैं, उन सारे लोगों को कह चुके हैं। अलग अलग मस्जिदों से भी ऐलान हो रहा है। कोशिश हो रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये आवाज़ फैल जाए। और मेरी राय तो ये है कि आवाज़ पहुंचने के बाद ही बहुत से लोग सो के नहीं उठ रहे हैं, उसी का जगाने का काम किया जा रहा है बार बार। हम लोग तो उससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। हम लोग लगातार उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं, अखबार के ज़रिए कर रहे हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, तरह तरह से कोशिश कर रहे हैं कि वो उम्मीद पोर्टल पर जो है वक्फ की प्रॉपर्टी, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो आदेश है, स्टेट गवर्नमेंट का आदेश है, उसके ज़रिए उसको चढ़वा लें पोर्टल पर। अगर कोई दिक्कत है तो हम लोग सब के सब तैयार हैं मदद करने के लिए। हम लोगों ने एक दर्जन आदमी का टीम तैयार कर दिया है जो इस लाइन में वो काम करना शुरू कर चुके हैं। आप पोर्टल पर चढ़ा रहे हैं। बाकी जो लोग नहीं जानते हैं कंप्यूटर की जानकारी, वो ट्रेनिंग ले रहे हैं, 2 दिन 3 दिन के अंदर सब मुकम्मल हो जाएगा। ये पोर्टल पर चढ़ाने का काम 5 दिसंबर तक कराना है। तो इसलिए अगर कोई आदमी आज भी एक्टिव हो जाए, सिर्फ खड़ा हो जाए, किसी को फ़ोन कर ले, हम लोगों में किसी को, कि ये प्रॉपर्टी हमारी है, ये दाखिल खा दीजिए, ये खाता खसरा है, ये प्रॉपर्टी फला के नाम से, वो लिख के भेज दे, तो हम लोग यहीं से बैठ के चढ़वा देंगे। जो नया वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो पास हुआ है, वो सेक्शन 3(4) के मुताबिक उसका जो परिभाषा है वक्फ का, वो पूरे तौर पर पहले 1995 के वक्फ एक्ट से बदल दिया है पूरा। अभी 2025 वाले अमेंडमेंट में जो संशोधन हुआ है, इसके मुताबिक जिस प्रॉपर्टी का कागज़ तैयार नहीं होंगे, वक्फ चढ़ाया नहीं जाएगा, वक्फ की प्रॉपर्टी में गवर्नमेंट का एंट्री नहीं की जाएगी, वो वक्फ प्रॉपर्टी नहीं कहलाएगी। इसका मतलब यह है कि ऑटोमेटिक वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो जाएगी, वो गवर्नमेंट अपने कब्ज़ा में ले लेगी। अब गवर्नमेंट कब्ज़ा में ले लेगी तो गवर्नमेंट अपना जो इस्तेमाल करे, जिस तरह से इस्तेमाल करे, उधर बिल्डिंग बना दे, ऑफिस बना दे, मंत्री का बंगला बना दे, कुछ भी कर दे, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ये उसका कॉन्सेप्ट। दूसरा ये है कि नहीं चढ़वाने पर जो मुतवल्ली हैं या जो मैनेजमेंट के लोग हैं, किसी भी तरह वो मतलब केयर टेकर की शक्ल में काम कर रहे हैं वक्फ प्रॉपर्टी का,
वो जिम्मेदार कहलाएंगे और उन पर केस भी चलाया जाएगा। उसकी सज़ा 6 महीना है और 20,000 तक फ़ाइन है। ये उनको झेलना होगा। 5-10 साल केस चलेगा, वो फिर झेलेंगे, परेशानी बढ़ेगी, सबके लिए परेशानी बढ़ेगी। इसलिए हम लोग लगातार ऐलान कर रहे हैं। ये भी हमारा एक ज़रिया माध्यम है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप तक इस मैसेज को पहुंचाएं। हर न्यूज़ चैनल को जो नहीं आए उनको भी दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बात की खबर हो जाए। हम लोग हर वक्त तैयार हैं, 24 घंटा फ़ोन पर अवेलेबल हैं। और हम लोग जब भी कॉन्फ्रेंस हुई है सब में हम लोग अपने फ़ोन नंबर दिया है कि जिसको जब चाहे बात करें हम लोगों से, तरीका पूछे। अगर वो रांची आ जाते हैं अच्छा, नहीं आते हैं जो जहाँ हैं वहीं से कांटेक्ट करें। हम सैंपल उनको दे देंगे फॉर्म का, मेरे पास मोबाइल में है कि ये रहा वफ़ का, आप लोगों को दे देते हैं। अभी कोई नंबर अगर आप देना चाहें जो दर्शक देख रहे हैं। हाँ, नंबर बता देते हैं। 9431106635 ये मेरा नंबर है। एक और जानकारी दीजिए, आखिरी तारीख कब है इसका? ये 5 दिसंबर मैंने अभी बताया ना। और ये अभी ख़तरा ये है कि शायद सुप्रीम कोर्ट अब नहीं बढ़ाएगी डेट। एक बार डेट बढ़ा चुकी है। अच्छा, क्या लगता है 5 दिसंबर तक भर पाएंगे लोग? हाँ, उम्मीद तो है इंशाल्लाह। ज़्यादातर 90-95% तो भर देंगे। कई लोग ऐसे आप तमाम लोगों के चैनल के ज़रिए से झारखंड के तमाम उलमा, मस्जिदों के अइम्मा, खुतबा, तमाम दीनी, मिली, समाजी तंजीमों के ज़िम्मेदारान, अंजुमनों और पंचायतों के ज़िम्मेदारान और जितने भी समाजी कारकुनान हैं और औक़ाफ़ के जो मुतवल्लियान हैं, उन तमाम से दरख्वास्त है कि उम्मीद पोर्टल पर औक़ाफ़ की जायदादों को रजिस्टर करने के लिए बेदारी पैदा करने की कोशिश करें। ये हमारी गुजारिश होगी तमाम लोगों को। शुक्रिया अदा करते हैं। जागे नहीं है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये हिंदुस्तान के मुसलमानों की सबसे बड़ी तंजीम है और एक मुश्तरका तौर पे ये मुश्तरका प्लेटफॉर्म है जिसमें जमात इस्लामी भी है, जमीयत उलमा भी है, जमात अहले हदीस भी है और तमाम तंजीमें हैं, सुन्नी बरेलवी अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मुख्तलिफ फ़िक्र के लोग हैं। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जब पैगाम सामने आ रहा है इस सिलसिले में, और बारहा इस अपील की जा रही है अकाबरीन की तरफ से कि वो उम्मीद पोर्टल में इंदराज कराएँ जायदाद का, लेकिन ये बड़े अफसोस की बात यह है कि जिस अंदाज से और जिस तरह से इसमें काम होने से कमी आई है और ज़ाहिर है लोगों में बेदारी नहीं है। और मुझे एक शेर याद आता है कि वाई नाकामी मताए कारवा जाता रहा, वाई नाकामी मताए कारवा जाता रहा और कारवा के दिल से एहसास ज़या जाता रहा। कितना नुकसान होगा इसका अंदाज़ा आप लगा नहीं सकते। 5 दिसंबर तक अगर इंदराज नहीं कराया गया तो हमारे अकाबरीन बड़े फरमा रहे हैं, जमीयत उलमा की मीटिंग भी दिल्ली में हुई है कि लोग मुश्किलात में पड़ जाएंगे और जायदाद महफूज रहेगी कि नहीं रहे कोई गारंटी नहीं है। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह जो बड़ी तंजीमें हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड हेल्प डेस्क से कायम किया है, जमीयत उलमा ने कायम किया, जमात इस्लामी भी काम कर रही है, तमाम तंजीमें काम कर रही है। इसीलिए मुसलमानों से अपील की जाती है और खुसूसन उलमाए किराम से, जो मस्जिद के खुतबा हजरात हैं, अइम्मा हजरात हैं, चूँकि बड़ा किरदार उनका होता है, आवाम से जुड़े रहते हैं। इस सिलसिले में मुनज़्ज़म तहरीक चलानी होगी। 1 महीने से कुछ ज़्यादा वक्त का बाकी है। हम सबको कोशिश करनी होगी कि हम इस सिलसिले में लोगों को बेदारी पैदा करें और इंशाअल्लाह अगर हम लोग कामयाबी मिलेगी तो 5 दिसंबर से पहले ज़मीनें रजिस्टर हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला।